हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लाई एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी जो है अढ़ैया ब्राह्मण की। अढ़ैया ब्राह्मण एक ऐसा बच्चा था जो एक बार में 2.5 किलो करीब अनाज खाता था। तो अकस्मात उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो अढ़ैया ब्राह्मण को खाने पीने के लाले पड़ गए। कोई रिश्तेदार उसको रखने के लिए राजी नहीं था क्योंकि वो 2.5 किलो करीब खाना खाता था, अनाज खाता, तो इतना उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें नहीं पाल सकते। अब बेचारा अढ़ैया अपना झोला टांग के निकल गया। अब 8 साल का बच्चा, 7-8 साल का बच्चा एक दिन से घूमते घूमते एक आश्रम के पास पहुंचा। वहाँ पे उसको एक साधु संत मिले तो महाराज जी ने बोला उस संत महाराज जी ने कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता का है। अढ़ैया ने अपनी पूरी कथा सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को रखने को तैयार नहीं है, फिर मैं ज़्यादा खाना खाता हूँ। तो आश्रम में जो गुरु जी थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर मेरे आश्रम में जा, मेरे आश्रम में धन भरा है, कोई कमी नहीं मेरे आश्रम में, तो तू मेरे आश्रम में रह सकता है, तुझे जितना खाना है तू वहाँ पे खा सकता है, हमारे यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है। तो अढ़ैया ने कहा लेकिन मैं तो 2.5 किलो नाप के खाता हूँ। गुरुजी ने कहा भाई देख कैसा है, तेरे लिए स्पेशली तो कोई 2.5 किलो बनाएगा नहीं, तू अपना राशन ले लेना, अपने आप बना लेना, तुझे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना नाप के कोई नहीं बनाएगा, वहाँ पे बना हुआ रहता है, खाना बनता रहता है, खाते रहते हैं, तो तू अपने लिए 2.5 किलो ले लेना, अपना बना लेना। लेकिन मेरे आश्रम का एक नियम है कि हम किसी को भी मुफ्त में नहीं खिलाते, हर व्यक्ति हमारे आश्रम में कुछ ना कुछ काम करता है। तू तो छोटा बालक है, तो तू क्या काम करेगा? तो महात्मा जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने बोला कि ऐसा करना, तू गाय चराने का काम करना, तो गाय चराने के लिए लेके जाना और अपना 2.5 किलो ले जाना, वहीं जंगल में लकड़ी लगाना, चूल्हा बनाना, अपना खाना पीना बना लेना, 4 बाटी जो तुझे खानी हो बनाना, भंडार वैसे ले जाना, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा देख हमारे यहाँ एक नियम और है कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, इसलिए ये मत भूलना जब भी खाना बनाएगा तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना। अढ़ैया ब्राह्मण ने कहा, अढ़ैया ने कहा ठीक है गुरु जी मेरे को समझ आ गया, अब मैं कर लूँगा, मैं गाय को ले जाऊँगा ठीक से और मैं कर लूँगा। अब बेचारा 8 साल का बच्चा, ना उसको खाना ढंग से बनाना आता ना कुछ, जैसे तैसे उसने चूल्हा जलाया और 4 बाटी जो जितना था बाटी और भरता बनाया। अब जैसे ही उसने भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि 2-3 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं थी, जैसे ही वो खाने बैठा फिर उसको एकदम से ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला था कि भोग लगाना है। थाली रख के बैठ गया कि ठाकुर जी, गुरुजी के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। तो सामने से देख रहा है कि भगवान रामचंद्र जी वहाँ से आ रहे हैं, कोई आ रहा है, उसको लगा अच्छा, उसने कहा ला भोग दे, उसने भोग की थाली पकड़ा दी। भगवान राम ने वो पूरा भोग जितना बनाया था सब खा लिया। खा के उन्होंने कहा बड़ा अच्छा बनाया था तूने, बहुत अच्छा लगा मुझे, खा के मज़ा आ गया, और वो रख के चले गए। वो बेचारा भागता हुआ वापस इधर आया, कहता गुरुजी अब तो खाना बन गया, खा लिया, एक ही बार मिलता था। अगले दिन से कहा गुरुजी आज मुझे ना 5 किलो राशन देना, क्योंकि कल आपके ठाकुर जी आए वो तो पूरा खा के मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो भूखा ही रह गया। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुझे जितना लेना भंडारा वैसे ले। फिर वो 5 किलो की बाटी बनाई, भरता बनाया, सेम आलू का बनाया। अब फिर वो जैसे खाने लगा उसने कहा आज तो, फिर बोला ठाकुर जी आओ भूख लगाओ। फिर ठाकुर जी के देख रहा है, ठाकुर जी के साथ में जानकी माता भी आ रही है, उन्होंने जानकी रामचंद्र जी उन्होंने खाया, फिर कुछ नहीं बचा। फिर बेचारा थोड़ा बता नहीं सकते थे कि आप कल जानकी जी को भी लेके आएंगे। यार ये आ रहा था, इसने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा चलो वहाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी ले आया। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। अढ़ैया ब्राह्मण फिर भूखा रह गया। तीसरे दिन फिर वो भागता हुआ अपने गुरुजी के पास है, गुरुजी आज मुझे ना 7.5 किलो अनाज देना। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी बताते तो है नहीं, अपने संकल जानकी भी लेकर के आ गए, अब फिर मेरे लिए कुछ नहीं बच रहा है खाने के लिए। तो गुरुजी ने सोचा कि गाय वाय खिला देता होगा, नहीं बन रहा होगा खाना, अभी छोटा है, अभी सीख रहा होगा, दे दिया ठीक है। अब गुरु फिर वो उसने आज 7.5 किलो का खाना बनाया, जैसे तैसे चूल्हा जला, उसको 3 बज गया। अब जैसे खाने के लिए फिर भोग की थाली लगाई, फिर बोला ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। अब की बार वो रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी को भी लेके आ गए। उन्होंने कहा कि उस दिन उसको थोड़ा सा वो लगा कि गुस्सा सा आया कि बनाने का तो कोई इशू नहीं था उसको, लेकिन कहा अरे बता तो देते कि ये भी आ रहे हैं तुम्हारे साथ में, कल तो तुम आए, तुमने बोला कि अरे तो ये इसकी गलती है, इस जानकी की, इसने इसके सामने बहुत तुम्हारे खाने की तारीफ कर दी। लक्ष्मण ने कहा मैं भी खाऊंगा, देखता हूँ मैं अढ़ैया कैसा खाना बनाता है, कि चलो कोई बात नहीं खाओ, आप लोग खाओ।
फिर वो भाग के फिर गुरुजी के पास में, आज मुझे 10 किलो अनाज देना, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी बड़े निराले हैं तुम्हारे, कभी वो अपनी बीवी को लेके आ जाते हैं, आज वो अपना भाई भी लेकर के आ गए। और अब ठीक है, गुरुजी ने कहा ठीक है तुझे जितना लेना तू मुझे बार बार मत बुला कर, तुझे ले जाना ले जा। अब फिर उसने खाना बनाया, फिर आज उसको 4 बज गया क्योंकि खाना ज्यादा था, 10 किलो अनाज का खाना बनाना था उसने, तो बेचारा बनाया बाटी। उसने देखा जैसे ही भोग के लिए बोला कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, तो एक बंदर सरीगा वो फटाफट खाने लग गया। उसने कहा भाई तुम कौन हो? तो रामचंद्र जी, जानकी और लक्ष्मण जी के वो भी साथ में आ रहे हैं, और वो ये तीसरा 5वां और जुड़ गया। अब उसको झुंझलाहट हो गई। उसने कहा यार ये क्या तरीका है कि तुम बताते तो हो नहीं, तुम क्या कैसे ठाकुर हो तुम बताते नहीं हो कि किसी के घर जा रहे हो खाना खाने, तो हमें तो बताओ कि हम खाना ही नहीं पा रहे हैं, और तुम एक के बाद एक मेहमान लेके आए जा रहे हो। तो रामचंद्र जी ने कहा ये मेरा हनुमान है, ये मेरा परम भक्त है, अब ये जहाँ मैं रहता हूँ ये हमेशा मेरे साथ चलता है, तो जब हम सब खा रहे हैं तो इसको कैसे छोड़ देते, तो इसलिए हम इसको भी साथ लेके आ गए। अब उसको ना, अब जो अढ़ैया था उसके अंदर उसको अंदर से गुस्सा आने लग गया। उसने कहा चलो ठीक है खाओ, तुम्हारे उसको भी खिलाओ, फिर आ ही गए हो तो तुम्हारे गुरुजी ने कहा है तुम्हें खिलाना जरूरी है तो तुम खाओ। अब गुरुजी के कहने पे उन्होंने खाना बना रहा था, उन्होंने सबने खाया, तो थोड़ा बहुत जैसे बर्तन पकाए हुए बर्तन में रह जाता है ना खाना, तो उसी से बेचारे अढ़ैया ने जैसे तैसे अपने लिए 2 निवाले निकाले, खाए, फिर आ गया अगले दिन कि ठीक है अब ये बता दो कल किस किस को लाने वाले हो। तो ठाकुर जी ने बोला, भगवान जी ने बोला राम ने कि नहीं बस हम ही आएंगे और तो कोई नहीं आएगा। उसने कहा ठीक है कि लेकिन ऐसा है ना कि अब दिमाग अढ़ैया का बहुत तेज था। उसने कहा ठीक है। अब गुरुजी को भी ऐसा लगने लग गया कि भाई ये इतना अनाज ले जा रहा है, 12 किलो 10-12 किलो, ये कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है सच में इससे खाना नहीं बन रहा, या किसी को गायों को खिला रहा है कि चरा नहीं रहा है। तो गाय उनको भी लगा कि आज देखना पड़ेगा इसको। तो जैसे ही वो अढ़ैया फिर से उनके पास आया, उसने कहा गुरुजी आज आप मेरे साथ चलो, कि आज आप मुझे अनाज दो और मेरे साथ चलो। तो उसने क्या करा, अढ़ैया ने कि खाना मतलब अनाज लिया और वहाँ पे रख के बैठ गया। अब रामचंद्र जी अपने टाइम पे जो था भोग का टाइम उस समय पहुंचे। उन्होंने कहा, अब उन्होंने क्या करा, अढ़ैया ने सारा अनाज ला के रख दिया। अब उसने बोला कि भाई ये रहा अनाज, अब माता जानकी है हमारे साथ में, मुझे इतने लोगों का खाना नहीं आता बनाना, आज माता जानकी बनाएगी। रोज तो मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए भोग, आज मैं भी तो देखूं माता जानकी कैसा खाना बनाती है। माता जानकी ने कहा ठीक है चलो मैं बनाती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करती, तुम जाओ लकड़ी बीन के लाओ। हनुमान को बोला तुम ये फल सब्जी लाओ। ऐसे उन्होंने अपनी व्यवस्था बिठाई, और इतने देर में लकड़ी लेने के बहाने अढ़ैया पंडित भागा अपने गुरुजी के पास। बोला गुरुजी चलो अभी चलो, आज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इतना अनाज आ रहा और तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं। तो गुरुजी उसके संग आए। उन्होंने कहा बालक है, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है। वहाँ आए, उन्होंने देखा साक्षात रामचंद्र जी वहाँ पे खड़े हैं और वो माता जानकी उनके लिए खाना बना रही है। वो तो रोने लग गए उनको, क्योंकि उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रामचंद्र भगवान पूरी परिवार के साथ उनके जंगल में खाना खाने आएंगे और ये इतना छोटा सा बच्चा उनको यहाँ पे बुलाने के लिए मजबूर कर देगा। तो रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि ठाकुर जी हम हमेशा इतना भोग लगाते थे आपके लिए, आपने कभी हम सबको किसी को दर्शन नहीं दिए, कभी ऐसे आप खाने नहीं आए, आज आप इस। उसने कहा मैं तुम्हारी वजह से नहीं, मैं इस बच्चे की वजह से आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चा निस्वार्थ मन से, इसको नहीं पता कि भगवान क्या चीज़ होती है, लेकिन इसने तुम्हारी बात रखी क्योंकि गुरु ने बोला है कि मुझे खिलाए बगैर तू नहीं खाएगा। तो वो बेचारा बैठा था, उसके मन को, उसको ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ, मतलब मैं रामचंद्र जी हूँ, मैं स्वर्ग में रहने वाला भगवान हूँ। लेकिन उसका इतना कोमल मन था और इतना स्वच्छ मन था कि उसने जो खाना बनाया उसमें मुझे ऐसा लगा, मुझे आने पे मजबूर कर दिया। उसकी भक्ति से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे को इस धरती पे आना पड़ा। तो जैसे अढ़ैया का जो स्वभाव था वो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ स्वभाव, एक बालक वो भी था उसके अंदर की, बालपन भी था कि गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा चलो खा लो, तुम गुरुजी के ठाकुर हो, खाओ भाई खाओ, कल फिर बना लूँगा मैं अपने लिए। तो बड़ी अच्छी सी स्टोरी थी
कि कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि क्यों करें, या किसी की बात को नकार दें, क्यों कर रहे हैं हम इतना सब कुछ, ये भी वो भी क्यों कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कभी आप किसी चीज़, कोई अगर आपका बड़ा या आपका कोई चहेता आपको कुछ बोलता है फॉलो करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा। तो जो भी आपके गुरु हैं या आप जिनको बहुत सम्मान से देखते हैं, तो उनकी बात को हमेशा सीरियसली लीजिए, आप उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनिए, तो आप कभी भी गलत नहीं जगह पे नहीं जाएंगे, गलत डिसीज़न नहीं लेंगे, वो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा। तो ये थी अढ़ैया ब्राह्मण की स्टोरी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।